अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर आपके साथ बेसिक इंग्लिश के अलावा सक्सेसफुल पीपल की सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी शेयर की जाएंगी। तो उस सिलसिले में आज हम पहली स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जिस शख्सियत के बारे में ये स्टोरी है, जिनकी ये बायोग्राफी के में से ली हुई चीज़ है, वो आपके साथ उनका नाम हम लास्ट में शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से सुनिएगा स्टोरी को। दैट विल चेंज योर माइंड सेट। द बॉय अबाउट 8 years ओल्ड केम बैक फ्रॉम स्कूल विथ अ लेटर इन हैंड। एक 8 साल का बच्चा है जो कि स्कूल से वापस आता है और उसके हाथ में एक लेटर है जो कि प्रिंसिपल की तरफ से इशू किया गया है उसके पेरेंट्स की तरफ। और उसे ये तलकीन की गई थी कि जाके अपने पेरेंट्स को ये लेटर दिखाना है। तो जब बच्चे की फैमिली में उसकी वालदा ही थी, तो जब उसने जाके अपनी वालदा को लेटर दिया तो लेटर पढ़ने के बाद वालदा की आंखें थोड़ी नम हो गई, यानी आंसू बह आए, आंसू निकल आए। तो बच्चे ने पूछा खुशी से कि मॉम व्हाट हैपेंड, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। वालदा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा इसमें आपकी तारीफ़ लिखी हुई है। इसमें यह लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इसके लिए हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है। हमने शहर से ढूंढने की कोशिश की इसके लिए टीचर, लेकिन कोई ऐसा टीचर नहीं जो इसकी सलाहियतों के मुताबिक इसे पढ़ा सके। तो लिहाजा आप इसकी वालदा हैं, इसकी तरबियत घर पे करें और घर पे इसको टाइम दें। ये देखना आप बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत कामयाब शख्स बनेगा। ये बात सुनकर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चलें जी, वालदा ने अगले ही दिन से उसको मोटिवेट करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस होल सिटी, इन दिस होल कंट्री। यानी यही बातें उसे बार बार बताती और उसे क्रिएटिविटी के टास्क देती रहती कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर दिया। जब छोटा दिमाग होता है तो जल्दी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता गया और उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट कर दी। लेकिन एक चीज़ को इन्वेंट करने के लिए बनाना वो एक चीज़ चाहते थे, लेकिन उसमें फेलियर्स की वजह से उन्होंने तकरीबन 1000 चीज़ें इन्वेंट कर दी, यानी 1000 चीज़ें इन्होंने इन्वेंट कर दी। और वो क्या चीज़ थी जिसको वो इन्वेंट करना चाह रहे थे, वो था लाइट बल्ब। अब आप उनका नाम खुद ही जान गए होंगे, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। कामयाब होने के बाद जब उनको ख्याल आया कि क्यों ना मैं वो ट्रंक खोलूं और वो पर्ची पढूं, वो लेटर पढूं जो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने देकर भेजा था अपनी वालदा के लिए कि आपका बच्चा इतना ज़हीन है, मेरी वालदा ने पढ़कर सुनाया था, क्यों ना याद को ताज़ा किया जाए। उन्होंने ट्रंक खोला, उसमें से वो लेटर निकाला और पढ़ना स्टार्ट किया। जब वो पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना स्टूपिड है, नॉनसेंस है, फूल है और इतना कम अकल, कम जहन बच्चा है कि हम अपने किसी भी टीचर का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते इसके ऊपर। ये नहीं पढ़ेगा, इसका दिमाग जो है बिल्कुल छोटा सा है और ये आगे ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा आप इसे घर पे रखें, जो करना है इसके साथ करें, लेकिन प्लीज़ स्कूल मत भेजिएगा, ये दूसरे बच्चों का भी दिमाग जो है आउट कर देगा। जब एडिसन ने ये पढ़ा और उसने सोचा कि मेरी वालदा ने मुझसे क्या कहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी वालदा ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। और इससे आपके लिए भी एक सबक है कि चाहे लोग आपको देखकर आपको जज करें कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो लोगों की बातों पर यकीन ना करें, ध्यान ना दें, अपने काम को कंटिन्यू रखें, अपनी जिद्दोजहद को कंटिन्यू रखें। Whatever you want, whatever is your goal, focus on it, work for it, pray for it, and the main and important thing, never look at the people, what they are doing, what they are saying. Moral of the story, never judge yourself with the opinions of people, always be positive. लोगों के ओपिनियन से ख़ुद को जज ना करें, पॉजिटिव रहें
motivate others by uttering good choice of words as Edison's mother did so। ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो दूसरों को मोटिवेट कर सके और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर सके। जैसे एडिसन की वालदा ने उसे बेहतरीन अल्फाज कहे जिससे वो मोटिवेट हुआ और उसने तकरीबन 1000 चीज़ें इन्वेंट कर दी और उसे काफ़ी बार फेलियर भी आया, फेलियर भी फेस करना पड़े। ये नहीं कि कामयाबी हासिल करने में आपको कोई फेलियर नहीं होगा। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे। इस हवाले से हम आपको थॉमस एडिसन साहब की कुछ कोटेशंस हैं वो दिखाना चाहेंगे। I haven't failed, I have just found 10,000 ways that won't work। मैं ना सिर्फ फेल हुआ बल्कि मुझे मिले 10,000 रास्ते जिन्होंने काम नहीं किया। यानी जब आप फेल होते हैं तो आपको एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नई चाबी मिल जाती है, एक नया दरवाज़ा मिल जाता है। The only thing that matters is how you look at your failures। आप उस फेलियर को स्टार्टिंग समझते हैं या उस फेलियर को एंड समझते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। Another quotation, our greatest weakness lies in giving up। The most certain way to succeed is always to try just one more time। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हम किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कामयाबी के लिए, और ये सबूत भी है कि आप हमेशा ये सोचा करें कि एक बार और ट्राई करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। आई शुड ट्राई वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। तो ये आपको कामयाबी के ज़ीने तक पहुँचा देगी। थर्ड एंड द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों में फेलियर किस वजह से आता है, वो उस रास्ते पर जाके, ज़िंदगी के उस मोड़ पर जाके अपना काम या अपना गोल को गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, जबकि वो कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं। तो लिहाजा किसी भी अपने काम को या किसी भी अपने गोल को या एम को या मोटो को आप क्विट ना करें, उस पर वर्क करें और सोचें कि सिर्फ मैं एक कदम दूर हूँ, सिर्फ मैं एक कदम दूर हूँ, सिर्फ मैं एक कदम दूर हूँ, और इंशाल्लाह यू विल